हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6। इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मेस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो क्वेश्चन में हमें एक मॉडल शिप और एक्चुअल शिप की लेंथ दी गई है। ठीक है, तो यहां पर टेबल फॉर्म में हम लिख लेते हैं एक्चुअल शिप और यहां मॉडल शिप। दोनों की लेंथ हमें यहां दी गई है, तो यहां लिख लेते हैं लेंथ। अब यहां एक चीज और है कि जो एक्चुअल शिप है वो दिया गया है मीटर में और मॉडल शिप की लेंथ दी गई है सेंटीमीटर में। तो फर्स्ट केस में मॉडल शिप का मेस्ट 9 सेंटीमीटर हाई है, तो इसकी लेंथ यहां हो जाएगी 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल शिप जो है उसका मेस्ट है 12 मीटर हाई, तो यहां आ गया 12। और सेकंड केस में जो एक्चुअल शिप है उसका मेस्ट दिया गया है 28 मीटर और मॉडल शिप का मेस्ट कितना लेंथी है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर टेबल फॉर्म कर लिया हमने। दो क्वांटिटीज हमें दी गई हैं और दोनों क्वांटिटीज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जब एक्चुअल शिप की लेंथ कम है तो मॉडल शिप की लेंथ भी कम ही है, और जब एक्चुअल शिप की लेंथ सेकंड केस में बढ़ाई जा रही है तो यहां मॉडल शिप की लेंथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं x, क्योंकि ये हमने फाइंड करना है। और यहां लिख भी सकते हैं हम लेट लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो जब एक क्वांटिटी कम है तो दूसरी भी कम हो रही है, अगर एक क्वांटिटी को ज्यादा किया जाएगा तो दूसरी क्वांटिटी भी ज्यादा ही होगी। तो बोलने का मतलब ये है कि बोथ क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो देयरफॉर यहां हम लिख सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो ये x1 x2 y1 y2 क्या है? देखो, ये जो एक्चुअल शिप है इसको हम बोल देते हैं x और ये जो मॉडल शिप है इसको हमने बोल दिया y। तो यहां x की जो दो ये वैल्यू है तो ये हो जाएगी x1 और ये हो गई x2, और जो मॉडल शिप है उसको हमने y बोला तो इसकी वैल्यूज y1 और y2। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू होगा x2 अपॉन y2। तो x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास है यहां पर। तो x1 के लिए यहां हम लिख लेंगे 12 अपॉन y1 के लिए 9 इज इक्वल टू x2 28 और y2 हमें फाइंड करना है। तो इसको एज इट इज रहने देते हैं या फिर इसकी प्लेस पे हम x भी लिख सकते हैं। तो यहां हमने x बोल दिया एक्चुअल शिप को, तो यहां y2 भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि दो क्वांटिटी के लिए एक ही x ही हम लेट नहीं कर सकते, तो इसको हम y2 ही बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 को y2 से करेंगे तो 12y2 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9। अब यहां y2 की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके लिए y2 इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 9 और ये 12 जो मल्टीप्लाई में है इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाएगा डिवाइड में। तो यहां पर 3 के टेबल से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28।
तो y2 इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो मॉडल शिप का मेस्ट होगा वो होगा 21 सेंटीमीटर, और ये आ गया इसका आंसर। थैंक यू।